नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते सहानुभूति के पात्र बने शिव की। प्रदेश में राघवी लीला के चर्चे हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और इसी चर्चा के बीच अब प्रदेश के मुखिया शिवराज आम लोगों में सहानुभूति के पात्र बन उभर पड़े हैं। विपक्षी दल यानी कांग्रेस लगातार मुख्यमंत्री पर आरोपों की बौछार किए हुए है, लेकिन आम लोग ही की फिर भी अपने शिव पर पूरा भरोसा किए हुए हैं। कांग्रेस और भाजपा लगातार ही एक दूसरे पर हमले जारी रखे हुए हैं। राघवी लीला का अंत बीजेपी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर अपनी ओर से कर दिया है। बावजूद इसके कांग्रेस ने राघव भाई का पीछा नहीं छोड़ा है। कांग्रेस लगातार अब राघव भाई से जुड़े मामले को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाने साध रही है। कांग्रेस जहां लगातार ये आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने तथ्यों और प्रमाणों से छेड़छाड़ की है, वहीं मुख्यमंत्री भी अब समय निकालकर अपने कांग्रेसी मित्रों की कही बातों का जवाब देने लगे हैं। मुखिया जी का कहना है कि कांग्रेसी मित्र शिवराज फोबिया से ग्रसित है। कहीं किसी को छींक भी आ जाए तो वे शिवराज का नाम सामने ले आते हैं। उन्होंने राघवी लीला का जिक्र न करते हुए कहा कि ना तो उन्होंने कोई सीढ़ी देखी है, न ही किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ की है। हालांकि मुख्यमंत्री ये कहते समय बेहद हतोत्साहित नजर आ रहे थे। ऐसे में मुखिया जी के लिए प्रदेश भर के गलियारों से आ रही ये खबर बड़ी ही राहत देने वाली हो सकती है कि राघव की अश्लील लीला के उजागर होने के 4 दिनों के बाद ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का ओहदा कहीं कम नहीं हुआ, बल्कि शिवराज पूरे प्रदेश भर में सहानुभूति का पात्र बनकर उभर रहे हैं। जहां जहां भी राघवी चर्चा जोर पकड़ लेती है, वहां वहां शिवराज की तारीफ के साथ मामला शांत हो जाता है। कुछ लोग तो प्रदेश में लागू शिवराज सरकार की योजनाओं से इतने खुश नजर आते हैं कि उन्हें राघवी लीला सरकारी योजनाओं के सामने कोई मुद्दा नजर नहीं आती। वहीं कुछ लोग मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व के दीवाने हैं। कुछ इसी आशय की चर्चाएं पार्टी कार्यालय के गलियारों से भी आ रही है। कहा जा रहा है कि आम लोगों में मुख्यमंत्री के प्रति विश्वास आज भी कायम है। कोई कितना भी कीचड़ उनकी पार्टी पर उछाले, लेकिन शिवराज का चेहरा देखकर प्रदेश के हर नागरिक की सहानुभूति उन्हीं के साथ रहेगी। किसी भी सरकार का फाइनेंस मिनिस्टर वैसे तो नेक्स्ट टू सीएम होता है और यही कारण है कि उसकी एक हरकत पूरी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर देती है। यही वजह है कि प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर है राघव भाई के कारण सरकार के साथ साथ पूरी पार्टी अस्थिरता के माहौल में आकर खड़ी हो गई। पिछले 4 दिनों में कोई बड़ा आयोजन नहीं कर पाई। पार्टी ने अपने ही अंदाज में सारा आयोजन टाल दिए और किसी को खबर तक नहीं हुई। राघवी लीला के भेंट भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का वो सम्मेलन भी चढ़ गया है जिसे सावेर में आयोजित किया जाना था। अब ये सम्मेलन आने वाले दिनों में 9 तारीख को आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां सावेर के गलियारों में शुरू कर दी गई है। राजनीति के क्षेत्र में एक गलती पूरे 6 दशक की मेहनत पर पानी फेरने के लिए काफी होती है। उम्र के जिस पड़ाव में राघव को समूचे प्रदेश के गलियारों में सम्मानित होना था, उसकी एक घिनौनी करतूत ने उसे कहीं का नहीं रखा। यही नहीं, राघव जी के कारण पूरी पार्टी गर्त में आ गई। अब पार्टी को उबरने में वक्त लगेगा। इस बीच पार्टी कार्यालय से जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक पार्टी ने राघवी लीला के उजागर होने के बाद पिछले 4 दिनों में कोई कार्यक्रम ही नहीं किया है। प्रदेश में बीजेपी की चुनावी रफ्तार को यकायक ब्रेक लग गए हैं। पार्टी फिर एक बार पिकअप बनाएगी, लेकिन जो आयोजन टाले गए हैं, उनकी चर्चा पार्टी कार्यालय के बंद कमरों में जमकर की जा रही है। राघवी करतूत का खुलासा होने के साथ ही इंदौर जिले में होने वाले बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन को टाल दिया गया। पार्टी ये सम्मेलन सावेर विधानसभा क्षेत्र में करने के लिए 7 जुलाई का दिन निश्चित कर चुकी थी, लेकिन पार्टी ने माहौल भांपकर अपने कदम पीछे खींच लिए। पार्टी कार्यालय के गलियारों में चर्चा है कि अब ये सम्मेलन 21 जुलाई को होगा। यही वह दिन होगा जब सावेर से चुनाव मैदान में उतरने का मन बनाए बैठे नेता दम दिखाएंगे। सम्मेलन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब की बार तैयारियों की कमान अनुसूचित जाति मोर्चे के पूर्व प्रदेश महामंत्री और साइलेंट हीरो कहे जाने वाले सूरज कैरो ने संभाल ली है। यहाँ कैरो के अलावा सावेर के धमाकेबाज नेता फिर शक्ति प्रदर्शन करते देखे जाएंगे। पार्टी इस बार अनुसूचित जाति मोर्चा को आगे कर पूरा चुनावी गणित खेलती दिखाई दे रही है। पार्टी को किसी भी हालत में उन 9 सीटों पर कब्जा करना है जो अभी कांग्रेस के कब्जे में है। प्रदेश में फिलहाल कुल 35 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार चुनाव लड़ते आए हैं। फिलहाल बीजेपी के पास इन 35 में से 28 सीटें ऐसी हैं जिन पर उनके अपने विधायक हैं।
ऐसे में पार्टी का पूरा जोर उन 9 विधानसभा सीटों पर केंद्रित होकर रह गया है जहां कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी कांग्रेसी कब्जे वाली सीटों पर ही सम्मेलन के माध्यम से ताकत पैदा करेंगी। बस पार्टी को इंतजार है तो केवल राघवी बुखार के उतरने का। राघव जी के राजकुमार ने नित नए खुलासे कर उनके जेल जाने के रास्ते पूरी तरह से खोल दिए। फिलहाल राघव भाई के खिलाफ 3 धाराओं में मामला है और वो भागे भागे फिर रहे। इस बीच राघव जी की मीडिया में छाई वो प्रतिक्रिया चर्चा का विषय बन बैठी है, जिसमें उन्होंने ये कह डाला है कि उन्हें एक ही दिन में 3 सजाएं मिल चुकी है। पहली सजा मंत्री पद छीना, दूसरी पार्टी से निकाला गया और तीसरी FIR दर्ज कर ली गई। अब इस राघवी प्रतिक्रिया पर भोली भाली प्रदेश की जनता कह रही है, राघव जी अब आप जेल भी जाओगे। प्रदेश भर में सबसे गर्मागर्म बहस का मुद्दा बने राघव भाई किसी कीमत पर आम लोगों के दिलो दिमाग से जाने को तैयार ही नहीं है। रह रहकर लोग प्रदेश सरकार के मंत्री रहे राघव भाई के चरित्र की काली गाथा का बखान करने में जुटे हुए हैं। मीडिया में राघव जी की हर करतूत का सिलसिलेवार ब्यौरा आ रहा है। राघव जी की राजकुमारी यानी राजकुमार ऐसे ऐसे खुलासे कर रहा है कि राघव जी नाम से ही लोगों को शर्म महसूस हो जाए। जितनी बातें मीडिया की सुर्खियां बन रही है उससे कहीं ज्यादा बातें ऑफ द रिकॉर्ड की जा रही हैं। सबसे खास बात तो ये है कि पूरे घटनाक्रम के बावजूद राघव जी अपना जन्मदिन मना रहे हैं और मुंह मीठा कर रहे हैं और बधाई स्वीकारने के साथ साथ उपहार भी ग्रहण कर रहे हैं। राघव कहते हैं कि उन पर आरोप लगा और 3 सजाएं मिल गई। पहली सजा उनका मंत्री पद छीना गया, दूसरी सजा वो पार्टी बदर किए गए और तीसरी सजा 3 धाराओं में मामले भी दर्ज हो गए। राघव जी अब फरार है, लेकिन खुद को अभी भी महान बताने से नहीं चूक रहे हैं। मीडिया में आई सुर्खियों के बाद आम लोगों में इस राघव जी के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि क्या राघव भाई अभी भी ये समझने को तैयार नहीं है कि उनके कारण चुनावी साल में पार्टी किस हालत में पहुंच चुकी है। अब राघवी लीला पर राघव भाई की 3 सजाओं का जिक्र करने के बाद आम लोगों की ओर से ये कहा जा रहा है कि आपकी चौथी सजा ये है कि अब आप जेल भी जाओगे। समझ रहे हैं ना राघव जी? लगता है चुनावी साल में भाजपा अपने अलग अलग मोर्चा और संगठन के पदाधिकारियों की ताकत को सम्मेलनों के माध्यम से परखने का मूड बना चुकी है। पार्टी की इस परीक्षा में इन दिनों कोई भी उत्तीर्ण होता नहीं दिखाई दे रहा है। आयोजन संगठन का हो या फिर मोर्चा का, दोनों में ही गुटबाजी खुलकर नजर आ रही है और भीड़ न जुटा पाने की दशा में आयोजन फ्लॉप शो साबित हो रहे हैं। शहर में इन दिनों सत्ताधारी दल यानी भाजपा का कोई भी आयोजन सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहा है। पिछले दिनों हुआ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का नागरिक अभिनंदन संख्या की दृष्टि से सफल नहीं कहा जा सकता। अब भले ही भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी लेने वाली बीजेपी भीड़ न जुटाने के पीछे का कारण तेज बारिश गिनाए, लेकिन राजनीतिकार इसे सही तर्क नहीं मानते, बल्कि ये कहते हैं कि बारिश का असर अभिनंदन समारोह पर ही क्यों पड़ा, उस आयोजन पर क्यों नहीं पड़ा जो जिले की देपालपुर तहसील में आयोजित किया गया। देपालपुर में अव्यवस्थाओं का अंबार था, फिर भी भीड़दारों ने भीड़ तो जुटा ही ली। फिर ऐसा क्या है कि शहरी आयोजन फ्लॉप शो साबित हो रहे हैं? फिलहाल शहर के मुस्लिम क्षेत्र के गलियारों में नगर अल्पसंख्यक मोर्चा का वो सम्मेलन चर्चा का विषय बन गया है, जिसके कर्णधार कहे जाने वाले नासिर ये कहते नहीं थकते हैं कि पूरे 50,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करवाए और पद झपट लिया। अब नासिर भाई को 50 छोड़ 1,000 मुस्लिम कार्यकर्ताओं का एकत्रीकरण करने में पसीना आ रहा है। जिन इलाकों में मुस्लिम क्षेत्र है, वहीं के जनप्रतिनिधि नासिर भाई के बुलावे को बुलावा नहीं मानते। आखिर पार्टी के भीतर हो क्या रहा है? वैसे एक बात बड़ी ही तेजी से उभरकर बाजार में आई है, जिसके मुताबिक पार्टी ही अपने नेताओं की ताकत देखने के लिए इस तरह के सम्मेलन आहूत करा रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर नेता बने नेताजी में कितना दम है। और अंत में बात करते हैं अपराध की दुनिया की। अपराध की दुनिया में बड़े बड़े खिलाड़ी है, कुछ बाहर रहकर गेम बजाते हैं तो कुछ अंदर रहकर ऐसे मामले फोड़ जाते हैं कि सुनने वालों का माथा ही ठनक जाए। अब एक बार फिर सेंट्रल जेल सुर्खियों में और अंदर की करतूतें बाहर भी आने लगी है। वैसे जेल को जानने वालों का कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 8 दिनों में फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इंदौर की जेलें भी किसी बड़े आपराधिक अड्डों से कम नहीं है। ये बात आए दिन उन्हीं बदनाम लोगों के मुंह से सुनी जाती है, जो अपनी गलती के चलते शहरों के बीचों बीच बसी जेलों से कुछ दिन की बुराई काट फिर सभ्य समाज के बीच उठना बैठना शुरू कर देते हैं। हाल ही में कोर्ट के गलियारों से इंदौरी जेलों को लेकर कई तरह के खुलासे हुए। अपने आप में डेंजर कहे जाने वाले शाकिब ने भी इंदौर जेल से खौफ खाते हुए अपना ट्रांसफर करवा लिया। शाकिब के साथ ही केस पार्टनर रही जाहिदा और सबा आए दिन जेल के गलियारों की नई नई कहानियां बयां करती सुनी जाती हैं।
वो नए नए गैंग्स की चर्चा करती हैं और साथ ही जेल अफसरों पर भी सीधी उंगलियां उठाती नहीं थकती। अब ऐसे में जेल से मोबाइल और नकदी मिलने की सुर्खी ने एक बार फिर सभी को हैरान परेशान कर दिया है। इंदौरी जेलों का इतिहास यूं भी देश में बेहद डरावना कहा जाता है। यहाँ की जेलों में जो हो जाए उसे कम ही आंका जाता है। बाहेती अपहरण कांड में सजा काट रहे सजायाफ्ता से खुले में मोबाइल और नकदी मिलना ये दर्शाता है कि जेल से शातिर अपराधी अपना नेटवर्क बखूबी संचालित कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि जेल के अफसर सब कुछ जानते हुए भी मामले को हर बार दबाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में अब जब से मोबाइल और नकदी मिलने वाली बात शहर के गलियारों में सुर्खी बन के आई है, तभी से ये चर्चा का विषय बन गई है। कहा जा रहा है कि एक बार फिर इंदौरी जेलों का माहौल बदल रहा है। कोई बाहर तो कोई अंदर से ही मामले फोड़ जमकर चांदी काट रहा है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।